आज तक है जो आपने बहुत सारे फसलों के अधिक मुनाफे के वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखे होंगे, पर आज पहली बार किसान को आने वाली अधिक उत्पादन की समस्याओं पर अब हम चर्चा करेंगे। और अभी मैं बैठा हूँ आलू परियोजना कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा के अंदर बैठा हूँ, और आज हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ आलू परियोजना प्रभारी डॉक्टर रामराज जी मीणा वो हमारे साथ बैठे हैं। तो सर, कई बार अपन देखते हैं कि किसानों का बहुत अधिक है वो माल निकल जाता है, उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है, पर रेट है वो बहुत कम मिलती है, और उसके बाद किसानों को गलत की समस्या आ जाती है, जैसे टमाटर हो गई, आलू हो गई। तो उनसे किसान कैसे निपटे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी जब भी किसान भाई उत्पादन करते हैं, तो गलट का मतलब होता है कि मार्केट में माँग से ज़्यादा उत्पादन आ जाना। और माँग से ज़्यादा उत्पादन आ जाता है, तो माँग कम हो जाती है और उत्पादन ज़्यादा आ जाता है। और सारी जो अधिकतर सब्जियाँ हैं, वो पेरिसेबल होती हैं, यानी ख़राब होने का उनका स्वभाव रहता है। जैसे टमाटर है, आप उसको ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकते, गोभी है, उसको नहीं रोक सकते। तो वो समस्या बहुत मेन रहती है, और उसी परिस्थिति में किसान को सोचना है। वैसे तो ये है कि किसान अगर कुछ जागरूक है, तो माँग के हिसाब से वो कितनी बेच सकता है, हाँ। उस हिसाब से उगाएँ। और कई बार मार्केट गलत बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ सब्जियों का प्रसंस्करण करके या वैल्यू एडिशन करके वो मुनाफ़ा बचा बढ़ा सकता है, या आप कह सकते हो कि उसको इनकम को नुकसान होने से वो बच बचा सकता है। जैसे अभी टमाटर का आजकल आप देख रहे हो, अभी न्यूज़ में आ रहा है कि टमाटर किसान भाई बहुत माइनस में बेच रहे हैं, यानी घाटा खा के वापस आ रहे हो। हम्म। तो ऐसे केस में मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप लोग समूह बना करके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, या आपके वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर कॉलेज हो, या आपकी हॉर्टिकल्चर कॉलेज हो, उद्यानिकी का कॉलेज भी है कई जिलों में, जैसे झालावाड़ में उद्यानिकी का कॉलेज है, जयपुर में हाँ। आपका है, कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है। तो वहाँ फूड प्रोसेसिंग इकाई होती है, प्रसंस्करण। अच्छा। तो प्रसंस्करण से संबंधित अपनी धर्मपत्नी को भी और आप खुद भी, क्योंकि अभी राज्य सरकार जोड़ों से प्रशिक्षण दे रही है पति पत्नी को। अच्छा। तो वो दोनों जाएँ और वहाँ प्रसंस्करण की ट्रेनिंग लें। प्रसंस्करण की ट्रेनिंग लेने के बाद पता लगेगा कि आज मेरे पास 5 क्विंटल टमाटर बच गया, तो उसका वो टोमेटो सॉस, केचप बना करके उसको प्रसंस्करण कर सकता है, हाँ। और उससे अच्छा लाभ कमा सकता है। अच्छा। कई बार सर अपन देखते हैं कि मंडियों के अंदर किसान वो अपना माल ले जाता है, तो उसको लागत से कम मूल्य मिल जाता है और उसको बेचना ही पड़ता है, जी। और वो मुंह लटकाते हुए घर आता है। तो इस समस्या से बचने के लिए किस प्रकार वो किसान अपना माल है वो डायरेक्ट अच्छी रकम के अंदर सेल कर पाए? देखो किसान भाइयों, इस चीज़ के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सभी किसान भाइयों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, किसान उत्पादक संघ। हाँ। तो वो अगर आप संगठन बनाते हो, तो उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके आपको आर्थिक सहायता भी देती है। अच्छा। उसमें आपके 500 से लेके 1000 किसानों का एक समूह होता है। अगर आप मान लीजिए अपने पूरे एरिया में, जैसे तहसील स्तर पे भी उसको बनाते हो, तो सभी लोगों के पास जो उत्पादन हो गया, क्योंकि सभी सब्जियों का केस है, टमाटर का ही नहीं है। हाँ। आपकी गोभी भी है, मटर भी है, टमाटर भी है, खीरा भी है, खरबूजा भी है। अच्छा। तो कम उत्पादन होगा, तो उस केस में वो बाहर नहीं भेज सकता उसको। अच्छा। अगर मान लीजिए सारे लोग मिलके उत्पादन करेंगे, तो पूरा ट्रक का लोड करके वो कहीं भी दूर की मंडियों में भेज सकता है। आजकल ऑनलाइन हमको भाव का पता लग जाता है कि किस मार्केट बिल्कुल। में कितना पैसा मिल रहा है। जैसे मान लीजिए जयपुर की मंडी में 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, तो हो सकता है कि आपका हरियाणा की मंडी में उसको 15 रुपए किलो मिलता हो। तो भाड़ा भी कम लगेगा, और वो मिलके उसको वहाँ भेज सकता है, पहला काम। अब वो संगठन आपका बन गया, तो आप उत्पादन के तरीके भी आप देखेंगे, किसको क्या उत्पादन करना है। हम्म। संगठन का एक फायदा होगा कि 200 किसानों को हम ये अमुक फसल उगाएंगे टमाटर, दो 50 किसानों को मटर उगवाएंगे हम, जितना हम बेच सकते हैं। तो वो मार्केट वाला जो सिचुएशन अभी हम बात कर रहे हैं कि कम भाव कभी मिलता है, तो उससे वो उभर सकता है। अच्छा। दूसरा, अगर संगठन होगा, तो एक साथ वो प्लेटफॉर्म के नीचे प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। प्रसंस्करण और प्रोसेसिंग करने के बाद जो उत्पाद बनता है, उसको वो खराब नहीं होगा आपका। 2 महीने 3 महीने तक उसको आराम से आप बेच सकते हो, और अगले 1 साल तक वो काम आ जाता है, क्योंकि उसमें आपका प्रिजर्वेटिव रहता है, उसमें प्रिजर्व रहता है, खराब नहीं होता है माल। तो अच्छा। ये आप संगठन में आकर के लाभ, या कह सकते लाभ भी कमा सकते हो, और हानि की तो कोई चांस ही नहीं है संगठन होने की वजह से। तो अच्छा। एफपीओ बनाने के लिए आप वहाँ के नज़दीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ के लीड बैंक से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ के नाबार्ड से आप संपर्क कर सकते हैं, नाबार्ड बैंक से। वो आपकी मदद करेंगे उसमें तकनीकी सहायता। परंपरागत फसलें हैं वो किसान बो रहे हैं, तो किसान को कौन कौन सी ऐसी नई फसलें हैं वो बोनी चाहिए, ताकि उसके जो उत्पादन और जो लागत मूल्य वो भी कम हो और उत्पादन ज़्यादा हो और उसका मुनाफा है वो बढ़ सके? तो इसके लिए कौन कौन सी फसलें उसे उगाना चाहिए? देखिए, आज का समय है, किसान की कमाई होना
निश्चित होना चाहिए। अब वो किस तरीके से होगी, जब किसान जागरूक होगा। बिल्कुल। अभी आप देख रहे हो, अभी जो वर्तमान में हम बैठे हैं, आज हो रही है 27 जनवरी 2025, यानी जनवरी का माह है। हुँ, अभी आप देखते होंगे खेतों में, यहाँ तो पीछे आप आलू देख पा रहे हैं, आलू का खेत है। हाँ, पर आप देख पा रहे होंगे अभी लोगों ने लो टनल से खरबूजा तरबूज लगा दिए हैं, उसी के अंदर आपकी भिंडी लगा दी है। हाँ, तो लो टनल का मतलब होता है ऑफ सीजन, यानी समय का वैल्यू एडिशन किया उसने। हाँ, कि जो आम तरीके से अगर हम कुकर बिट्स की बात करते हैं, तरबूजा खरबूज की बात करते हैं, तो वो फरवरी में लगाया जाता है, हाँ, जबकि उसने दिसंबर में लगा दिया उसको। अच्छा, तो 1 महीने पहले बाजार में आएगा वो, और 1 महीने पहले आने से उसको प्राइस अच्छी मिलेगी। बिल्कुल, और जब आम किसान उगाएगा खरबूजा, तब तक प्राइस कंपनसेट हो जाती है। अच्छा। यानी आप देखते हो, आपने टमाटर को आपने 80 रुपए किलो बिकता भी देखा है, आज 2 हाँ। रुपए किलो बिकता देख रहे हैं हम। कोई तो 2 वो रुपए में खरीदने वाला नहीं मिलता। जी, तो समय का वैल्यू एडिशन है। तो अच्छा, किसान भाई जब जागरूक होंगे, प्रशिक्षण लेंगे, समझेंगे उस तरीके को, तो निश्चित तौर पे उनको इस तकनीक से लाभ होगा। ये तो हो गया ऑफ सीजन की एक बात। अच्छा, क्या अभी सर आप जो ये बता रहे हो, ये किसान कर रहे हैं वास्तव में? ये बहुत किसान कर रहे हैं, अभी झालावाड़ में है, कोठा में कुछ किसान है, आप करौली सवाई माधोपुर की तरफ जाओ, आपको पूरे, और आप जयपुर में जाइए, आपको सब जगह लो टनल मिलेगा अभी। जो अच्छा, अर्ली कुकर बीट्स के केस में अर्ली खेती कर रहे हैं ऑफ सीजन, हुँ, तो वो उससे अच्छा लाभ कमाते हैं। दूसरी बात ये आती है कि आपकी मांग क्या रहती है, हुँ, मांग के अनुसार। और सब्जी एक ऐसा है जो सारी साल भर आप इसको उगा सकते हैं। अभी बिल्कुल। गर्मियों में आप देखेंगे, आपको हरा धनिया लोग उगा के वैल्यू एडिशन करते हैं, हुँ, जबकि हरा धनिया दाने के लिए तो आपका रबी की फसल है, बिल्कुल, यानी सर्दियों की फसल है। हुँ, लेकिन हरे धनिया के रूप में वो गर्मी में भी उगा लेते हैं उसको। तो अच्छा, हरा धनिया का आप देखोगे, अभी आपको फ्री में ही सब्जी के साथ धनिया दे देंगे, हाँ, दे रहे हैं अभी। लेकिन गर्मी में नहीं देंगे। नहीं गर्मी में देंगे। 200 रुपए किलो धनिया बिकता है। हुँ, तो किसान भाइयों को तकनीकी रूप से थोड़ा सक्षम होना पड़ेगा, किस टाइम पे किस चीज का मार्केट रहता है। किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा, आप इतने जागरूक हो, 2 साल की आप मंडी में जाके रेट पता करो, ऑनलाइन आपको पता लग जाएगी। फिर स्टडी करो किस माह में किस फसल की रेट ज्यादा मिली। अच्छा, गर्मियों में मूली भी महंगी बिकती है, अभी मूली हाँ, सस्ती है। बिल्कुल, अभी गोभी आपसे अगर 1 महीने पहले जाएंगे तो 40 रुपए किलो गोभी थी, अभी 10 रुपए किलो गोभी है। अच्छा, तो ये चीज किसान भाइयों को समझनी होगी कि वो उसकी डाटा शीट में या रजिस्टर में लिखें कि किस अमुक माह में किस सब्जी का रेट क्या था। अच्छा, फिर वो निर्णय करेगा कि इसमें ज्यादा, जैसे आलू का ही देख लो आप। हाँ, आलू अभी खुद ने नहीं लगाया, हाँ, अभी रिटेल में आलू 40 रुपए किलो मिल रहा है। तो आप बिल्कुल, मान लीजिए बाजार के अंदर 20 रुपए किलो होलसेल में जा रहा हो, हुँ, अंदर आधा का अंतर रहता है जनरली। हुँ, अरे अभी आप 15 दिन बाद आलू देखेंगे तो 8 रुपए किलो बिकेगा, बिल्कुल, यानी 8-7 रुपए 5 रुपए किलो तक बिकता है। तो ये अब इसमें आलू में हम बात करते हैं तो हम किस्मों की बात करते हैं। जैसे जिस परियोजना में इसमें आपकी एक कुफरी पुखराज एक ऐसी किस्म है जिसको आप 60 से 65 दिन पे खोज सकते हो मात्र? मात्र। अच्छा, तो 60 से 65 दिन में बाजार में चली जाएगी। उसके बाद फिर कुफरी मोहन है जो 75 से 80 दिन 90 दिन तक खुदेगी। अच्छा, और आलू की खासियत ये है कि इसमें और तरीका दूसरा और है। तो इसमें जब 60 से 75 दिन की फसल हो जाती है तो कुफरी पुखराज को तो 60 दिन पे उसका तना काट देते हैं, हाँ, और अगले 20 दिन तक उसको खोदते रहो आप। 10 दिन बाद खोदना चालू करेंगे, जब मर्जी आओ, जमीन से नहीं निकलेगा जब तक खराब नहीं होगा वो, 20 से अच्छा, 25 दिन तक। तो अच्छी बात है कि 1 महीने तक आप प्राइस को फेच कर सकते हो, अच्छा, यानी उसको मूल्य ले सकते हो, वो खराब नहीं होगा अपना? जमीन में खराब नहीं होगा, यानी हाँ। आपको भंडारण की जरूरत नहीं है अच्छा, 1 महीने तक, और निकाल निकाल के बेचते रहो। अच्छा, तो ये तकनीक की बदौलत ही होता है कि किसान को क्या करना है। तो हम अलग अलग विषय, अलग अलग फसल का अलग अलग तकनीक है। आलू के केस में आपको खोदने से 10 दिन पहले उसका डिहॉल्मिंग करना है, यानी उसका तना हटाना है। फिर अगले 20 दिन तक आप भले खोदते रहो, और पूरा खोदना चाहो तो 10 दिन बाद में खोद के आप बेच लो। तो जैसे प्राइस मिलता है वैसे ही। ऐसे ही टमाटर में भी आपके, टमाटर के केस में आप देखते हो कि टमाटर को अगर आप पका हुआ तोड़ के ले जाओगे तो मंडी में रख ही नहीं सकते आप। हाँ, खराब हो जाएगा। टमाटर की स्टेज होती है कलर टर्निंग, इसे रंग बदलते ही उसको तोड़ो, यानी उसका डिस्टिल एंड होता है जो फल का आखिरी हिस्सा, हुँ, वो अगर आपका लाल होने लग जाए तब उसको तोड़ लो। मंडी में 5 दिन 10 दिन भी पड़ा रहेगा तो खराब नहीं होगा वो। अच्छा, तो ये किसान भाइयों को देखना चाहिए। लंबी दूरी तक ले जाना है टमाटर को, मतलब हमको हरियाणा मंडी में ले जाना है, राजस्थान से 2 दिन लगेंगे, तो आप उस स्टेज पे तोड़ो उसको। ताकि तो खराब आप ना हो। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में भी खराब नहीं होगा क्योंकि कड़क रहता है। हाँ, और आप पका हुआ तोड़ लोगे तो आप लोकल मंडी में नहीं बेच सकते। तो बिल्कुल, ये तकनीकें हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालय के जो सभी कॉलेज हैं उनके माध्यम से, और कृषि विभाग आपको समय समय पर जानकारी देता रहता है। तो मैं तो ये चाहूँगा किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये मंदिर नुमा केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, कॉलेज, इनमें जाइए, प्रशिक्षण लीजिए, और आपको सारा प्रैक्टिकली प्रशिक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता यहाँ पे। आप जाके सीखें और उसके मार्फत आप आगे बढ़े, निश्चित तौर पे लाभ। क्योंकि ये आप किसान लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। तो सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषि के कुछ उत्पाद है वो बाहर भी निर्यात किए जाते हैं, जिससे अपने विदेशी मुद्रा है वो भारत के अंदर आती है और इससे देश की एक आर्थिक मजबूती हो बढ़ती है। पर अपन देखते हैं कि बहुत सारे अपने फल सब्जियां हैं वो बाहर एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाती। जब हम कोई ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं तो लैब टेस्टिंग के अंदर फेल हो जाती है।
तो उसका क्या कारण है, थोड़ा बताइए। देखो, हर देश की अपनी अपनी, जैसे हम हॉर्टिकल्चर में देखते हैं कि ये देश इस तरीके का उत्पाद जाता है। जैसे हम फूलों में बात करते हैं तो नीदरलैंड एक ऐसा देश है तो लंबी स्टिक के कट फ्लावर चाहिए। अच्छा। जापान एक ऐसा देश है जो छोटे कट फ्लावर चाहिए। ऐसे ही आपकी चावल में आप देख लो कि ये फलाना कंट्री आपको बासमती चाहिए। तो ये चीज़ें क्या होती है, अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है कि या तो उस ग्रेड का माल उनको चाहिए। जैसे संतरा भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप, बड़ी अजीब बात आपको लगेगी कि बांग्लादेश में भी हमारा संतरा जाता है, वो छोटा वाला बिकता है। पर आप जैसे मान ली दूसरे सिंगापुर में आपको संतरा भेजना तो बड़ा संतरा चाहिए, बिल्कुल एक साइज का। अच्छा। तो ये दाने के आधार पे बिकते हैं। दूसरा केस होता है कि फेल हो जाने का रीजन होता है, कभी कभी किसान भाई अपनी लिमिट से ज़्यादा उस पर कीटनाशक का छिड़काव कर देता है। और वो छिड़काव करने के साथ साथ उसका एक नियम होता है, उसको PHI बोलते हैं, कि उसका एक लेवल होता है कि जैसे अमुक कीटनाशी को छिड़काव के 10 दिन बाद फसल काटनी चाहिए या फसल तोड़नी चाहिए, वो 5 दिन में तोड़ लेता है उसको। तो उसके अंदर वो पेस्टिसाइड रेजिड्यू वो शो हो जाता है, इसलिए उसका लोड कैंसिल हो जाता है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि कोई देश में अपना फल की बड़ी साइज हो जाती है तो किसी में छोटी जाती है, तो इसमें किसानों को ग्रेडिंग करके माल बेचना चाहिए। बिल्कुल ग्रेडिंग करके, मैं तो कहता हूँ किसान भाइयों को आप लोकल जयपुर मंडी में भेजो तो भी ग्रेड करके भेजो तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो सर किसान है वो, इतनी मशीनरी तो उसके पास है नहीं कि वो ग्रेडिंग कर पाए, तो वो ग्रेडिंग करेगा किसी नहीं, हर चीज में मशीन की जरूरत नहीं होती। जैसे बहुत बड़े लेवल टमाटर में हाथ से ग्रेड हो जाता है आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। लोग छोटे लेवल पे तो, और बड़ा अगर FPO लेवल पे जाओगे तो मशीनरी भी लेनी पड़ेगी। अच्छा। जैसे आलू मान लीजिए 2 बीघा बोया तो हाथ से ग्रेड हो जाता है। ऐसा कोई हर जगह मशीनरी की जरूरत नहीं है। हाँ। पर लार्ज स्केल पे आप करते हो, जैसे संतरा आप गंगानगर की बात करो तो वहाँ मशीनें लगी हुई है। अच्छा। क्योंकि मशीनरी लगाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, इतना माल चाहिए कि वो 24 आवर चल सके। बिल्कुल। तो तभी मशीनरी पे जाना चाहिए, नहीं तो हैंड ग्रेड भी होता है। छोटी छोटी मशीनें भी आती है, जैसे प्याज के केस में छोटी हाथ वाली मशीन आती है रोटेटर, हाँ। उसमें ऑटोमेटिक अलग अलग ग्रेड का निकल जाता है। अच्छा। छोटी मशीनरी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। तो किसान साथियों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अभी ये जो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे किस्सों के ऊपर बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी वो आपको प्रदान की। और मिलते हैं जल्दी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।